2024 आपके बीच में से 3 दिन में विदा हो जाएगा। ये 3 दिन यात्रा करने वालों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। घटना और दुर्घटना उनके जीवन में सामने आकर के खड़ी हो सकती है, क्योंकि पूरा 2024 बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े उद्योगपति को, बड़े बड़े नेताओं को लेकर के चला गया। अब अंत बिगड़ा तो जीवन में सब कुछ बिगड़ सकता है। ये 3 दिन 2024 के सबसे कष्टकारी साबित हो सकते हैं। यदि आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो मेरा आपसे यही कहना है, रात को यात्रा ना करें, क्योंकि 29 तारीख को चतुर्दशी है। यहां पर रविवार को राहु काल होता है 4:16 से लेकर 5:34 तक। यह राहु काल ज्येष्ठा नक्षत्र है। यह चतुर्दशी कई लोगों के लिए भारी साबित हो सकती है। यह दिन यात्रा करने का नहीं, यह दिन संतों के दर्शन के साथ भगवान की भक्ति पूजा करने का समय हुआ करता है। जब यात्रा करें, राहु काल नहीं होना चाहिए। जब यात्रा करें उस समय दिशाशूल नहीं होना चाहिए। जब यात्रा करें किसी प्रकार का अपशकुन नहीं दिखना चाहिए। यदि अपशकुन दिख जाए, टिकट को फाड़ देना, यात्रा करने की कोशिश नहीं करना। आप देखिए 30 तारीख को भी सोमवार है और अमावस्या है। यह सोमवती अमावस्या आपके बीच में मूल नक्षत्र के साथ आ रही है। यहां पर सोमवार को राहु काल प्रातः काल 8:31 से लेकर 9:49 तक रहने वाला है। इस समय कोई नया काम प्रारंभ नहीं करना। सोमवती अमावस्या है। प्रातः काल सूर्य निकलने के पहले स्नान कर लेना, रात्रि भोजन नहीं करना। और जिनकी पत्रिका में सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य के साथ राहु बैठा है, चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, वह यात्रा ना करे। इसके बाद कोई ग्रह अष्टम भाव में पड़ा हुआ है, कोई ग्रह तीसरे घर में पड़ा हुआ है, कोई ग्रह नीच का 12वें घर में पड़ा हुआ है, जो धनु राशि से अटैच है। इस समय आप यात्रा करने का बिल्कुल प्रयास नहीं करना। जितना हो सके अपने जगह पर ही मोबाइल देख देख कर की यात्रा कर लेना, जैसे यह अमावस्या की रात आपके जीवन की, परिवार की काली रात ना बन जाए। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद आपके बीच में एक दिन और आ रहा है, 31 तारीख, अंतिम 2024 की तारीख। यह प्रतिपदा है, मंगलवार है। मंगलवार को ऐसा कहा जाता है लंबी यात्रा नहीं करना चाहिए और इस समय दिशाशूल का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ इस समय राहु काल 3:14 से लेकर के 4:17 तक रहेगा। इसके बाद यहाँ पर चंद्रमा धनु राशि में परिभ्रमण कर रहा है। यह 3 दिन आपके लिए कष्टकारी साबित हो सकते हैं। मेरा आपसे यही कहना है, संत हैं इसलिए मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि जीवन में आप अपने किसी एक व्यक्ति को अपने हाथों, अपने आंखों के सामने खो बैठो। इसलिए मैंने जो मुहूर्त देखा है उसी के हिसाब से मैंने आपके सामने बात रखी है। कुंद कुंद स्वामी तो यही कहते हैं, मैंने तो अपनी बात कह दी है। जम रुचई तम कुचा, अब तो मैं जैसा रुचे वैसा आप करिए। क्योंकि
जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। जो रुक जाता है वह अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छे काम करके अपनी जिंदगी को अलविदा करता है। तो मेरा यही कहना है, जाओ तो प्रभु के नाम के साथ, धर्म ध्यान के साथ जाओ, कैसी परेशानी के साथ मत जाओ जो पूरे परिवार को परेशानी में डाल दे। तो यह 2024 के कुछ दिन आपके बीच में है, उसे भी अच्छे से निकलने दें, जिससे आने वाला समय आपका नया हो, आपके लिए कल्याणकारी हो, प्रभावशाली हो। यही हमारी भावना है। पाठशाला की श्रृंखला आपके बीच में चल रही है। कई जिज्ञासु अपनी अपनी जिज्ञासाएं यहां तक पहुंचा रहे हैं। एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, बच्चों का मोबाइल कैसे छुड़ाएं? प्रश्न सबका हो सकता है। आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी मोबाइल है। हम बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन मोबाइल की बीमारी ऐसी बीमारी है जो उठते ही साथ हाथ में लग जाती है। रात को सोते हैं तो साथ में ही पास में रखी रहती है। भोजन करते समय भी सामने है, किसी के साथ बात करते समय भी सामने है। आज के समय AI के माध्यम से आप जो भी बात कर रहे हैं, मोबाइल आपकी सारी बातों को सुन रहा है। आप उससे बच नहीं सकते हो। अब बच्चे मोबाइल से कैसे बचें? सबसे बड़ा तरीका एक ही है। पहले माताओं को मोबाइल से अलग रहना होगा। तो जो संस्कार मां के अंदर होते हैं वही संस्कार बच्चों में पड़ते हैं। आप सभी को पता होगा, अभिमन्यु में संस्कार कहां से पड़े? गर्भ से पड़े। और भी बड़े बड़े महापुरुष जिनके अंदर संस्कार गर्भ से ही पड़े। 9 महीने तक तीर्थंकर बालक मां के गर्भ में रहता है। अष्टकुमारियां धार्मिक चर्चा करते करते अपने पुण्य का वर्धन करती हैं और उस तीर्थंकर बालक के साथ जुड़ करके अपनी आत्मा का कल्याण करती हैं। तो सबसे पहले हमें गर्भ से ही संस्कार प्रारंभ करना होगा। यदि आपके गर्भ में कोई जीव है, जब तक वह जीव संसार ना देख ले, आप मोबाइल को मत देखना, मोबाइल मत चलाना। सिर्फ तत्व चर्चा जिनवाणी के माध्यम से करना। मोबाइल से स्वाध्याय नहीं करना, मोबाइल से कोई पाठ नहीं करना। इनकी वर्गणाओं से बच्चों पर असर पड़ने वाला है। आप स्वाध्याय करें, शास्त्र पढ़ के करें, भक्तामृत पढ़ें, शास्त्र के सामने बैठ करके पढ़ें। हर काम आपको सामने करना है। भगवान के दर्शन भी करना है, साक्षात करिए। साधु के दर्शन करना है, साक्षात करिए। तभी आपके बच्चों पर साक्षात प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद जैसे ही बच्चा संसार में आता है, उस समय वह मोबाइल शब्द भी नहीं जानता है। जब तक बच्चा समझदार न हो जाए, तब तक उसके आसपास मोबाइल रखा भी ना हो, उसे पता ही ना चले इसके अंदर क्या आता है क्या नहीं आता है। तब जाकर के आपके बच्चे मोबाइल से बच सकते हैं। एक बार यदि बच्चों में मोबाइल का असर पड़ गया, वह सबको छोड़ सकता है, लेकिन मोबाइल को नहीं छोड़ सकता है। यह संस्कार सबसे पहले माँ को ही देना पड़ेंगे, तब जाके बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ सकते हैं। अच्छा प्रश्न है। इसके साथ साथ यदि बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते हैं, उस समय आपको इतना ही करना है
बस जब बच्चा मोबाइल हाथ में लेता है, उस समय उसके सामने बताना होगा कि अच्छी चीज़ क्या है और बुरी चीज़ क्या है। जब वह अच्छी चीज़ों को देखता जाएगा, देखते धीरे-धीरे उसे संस्कार मिलेंगे और ऐसे संस्कार मिलेंगे, जो संस्कार उसे मोबाइल से अपने आप अलग कर सकते हैं। बुरी चीज़ें होंगी तो मोबाइल कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अच्छी चीज़ों का असर धीरे-धीरे पड़ता है और बुरी चीज़ों का असर सबसे जल्दी पड़ा करता है। तो यह कुछ ऐसे टिप्स आपके बीच में मैंने रखी है, तब जाकर के बच्चों में अच्छे संस्कार आपके बीच में आ सकते हैं। इसके साथ जब बच्चे भोजन करने बैठें, उस समय टीवी बंद रहे, मोबाइल बंद रहे। आज भोजन नहीं करता है, कोई बात नहीं, कल नहीं करता है, कोई बात नहीं। जब उसे ज़ोर की भूख लगेगी, अपने आप ही बिना टीवी, बिना मोबाइल के भोजन करने लगेगा, क्योंकि बिगाड़ा हमने है। जब बच्चे ज़्यादा ज़िद करते हैं, हम एक बार में ही बच्चों की ज़िद पूरी कर देते हैं। एक बार उन्हें पता चलना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि मुझे किस भाव के साथ मुझे भोजन मिला है, मैं किस भाव के साथ मोबाइल के पीछे लगा हूँ। जब यह भाव बच्चों को पता चलता है, तब जाकर के बच्चे इन चीज़ों से दूर हो सकते हैं। इसके साथ प्रश्न किया कि बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते जा रहे हैं, गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एक ही उपाय करें पढ़ाई में मन लगाने के लिए। जिस कमरे में बच्चे पढ़ते हैं, उस कमरे में सबसे पहले टीवी नहीं होना चाहिए, उस कमरे में कभी मोबाइल नहीं होना चाहिए। उस कमरे में बैठने का स्थान प्रॉपर हो, टेबल पर ज़्यादा किताब नहीं होना चाहिए। जो हमने अलमारी बनाई है, वह खुली नहीं होना चाहिए, वहाँ पर पर्दा या कबर्ड होना चाहिए। इसके बाद जहाँ पर बच्चा पढ़ता है, वह दिशा पूर्व होना चाहिए। जब पढ़ता है, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, ओम ह्रीं नमः। इस मंत्र का कम से कम 9 बार, अधिक से अधिक 108 बार जाप करें। इसके बाद ऐसे हाथों को पूरे शरीर का, चेहरे का स्पर्श करते हुए शरीर का स्पर्श करें। उसके बाद ऐसे प्रेयर करते हुए माँ सरस्वती की आराधना करते हुए अपने पढ़ाई का शुभारंभ संकल्प के साथ करें। जब तक यह क्वेश्चन याद नहीं हो जाएगा, तब तक मैं यहाँ से उठ कर के नहीं जाऊँगा, या 1 घंटे तक मैं इस जगह को नहीं छोड़ूंगा। जब कोई संकल्प के साथ पढ़ाई करता है, तो शक्तियाँ ऑटोमेटिक आपके साथ अटैच हो जाती हैं। हर जगह समय निश्चित है, सर्विस का समय निश्चित, कोई भी काम करते हैं उसका समय निश्चित होता है। उसी तरह से पढ़ाई का समय निश्चित करना चाहिए। पढ़ाई का सबसे अच्छा मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त हुआ करता है। प्रातः काल की बेला में पढ़ने से एक बार में ही याद हो जाता है। शाम को, रात को पढ़ाई करने से याद तो हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वह सब्जेक्ट आप भूल सकते हो। यह याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके बाद जब ज़्यादा गुस्सा आता है, उस समय ओम क्लीम शांति, ओम क्लीम शांति का जाप करिए। चांदी के गिलास में, लोटे में, कलश में बच्चों को दूध और पानी दीजिए। तली हुई चीज़ें ज़्यादा ना दें, जिस पर ज़्यादा मिर्ची हो, उस चीज़ से बच्चों को अवॉइड करें, दूर रखें। सादा सिंपल भोजन देंगे तो बच्चों में गुस्सा भी कम होगा और उनकी मेमोरी भी अच्छी तरीके से डेवलप हो सकती है। प्रश्न किया बच्चे मंदिर क्यों नहीं जाते हैं? गलती हमारी है। यदि आज हम बच्चों को स्कूल जिद कर करके भेजते हैं, स्कूल कौन बच्चा जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता है। उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, समझाते हैं, लालच देते हैं, तब जाकर के बच्चा वह स्कूल की बस में बैठता है। धीरे धीरे स्कूल जाने की आदत पड़ जाती है, स्कूल के मित्र बनते हैं, पढ़ाने वाले शिक्षक उसको पसंद आते हैं। तब बच्चे को बोलना नहीं पड़ता है कि बेटा स्कूल जाना है, अपने आप समय दिखता है।
स्कूल की बस का इंतजार करता है, बैठ करके वह सीधा स्कूल जाता है। यही काम आपको मंदिर जाने के लिए करना पड़ेगा। बच्चे मंदिर नहीं जाते हैं, डांटिए, फटकारिए, समझाइए, लालच भी दीजिए। जब बच्चों में मंदिर जाने की आदत पड़ जाती है, 1 बार, 2 बार, 3 बार जाते हैं, वहाँ के पंडित पुजारी अच्छे मिलते हैं, वहाँ यदि किसी से मित्रता हो जाती है, वहाँ यदि भगवान के साथ उसका अटैचमेंट हो जाता है, फिर वह बच्चा मंदिर के बिना रह नहीं सकता है। बस हम संसार के लिए तो जिद करते हैं, लेकिन मंदिर के लिए कोई जिद नहीं करते हैं। कहते हैं बच्चा छोटा है, नासमझ है, कोई बात नहीं, जब बड़ा होगा मंदिर अपने आप जाना सीख जाएगा। इस तरीके से हम बच्चों को मंदिर से रोक देते हैं, बाकी संसार की हर चीज़ों से आप बच्चों को अटैच कर देते हो, इसमें गलती हमारी है। आप डाँटिए, फटकारिए, समझाइए, आपके बच्चे अपने आप मंदिर जाएँगे, इसका फल एक ही होगा। आज आप बच्चों को डाँट रहे हैं, कि जब तुम्हारे जीवन में दर्शनावनी, ज्ञानावनी का आसरा बंद होगा, बुजुर्ग अवस्था में आपका मंदिर जाने का मन नहीं करेगा, तब यही बच्चे आपको डाँटेंगे भी, समझाएँगे भी, बताएँगे भी कि आपकी वजह से हम मंदिर जाना सीखे हैं और आज आप मंदिर नहीं जा रहे हो। अगर आप पैदल नहीं चल सकते हो, तो मैं तुम्हें सहारा देकर के भगवान के मंदिर तक लेके जाऊँगा। टिट फॉर टैट आज हम बच्चों के साथ जैसा करेंगे, कल आपके साथ वैसा ही होने वाला है। इसलिए आप सबसे पहले बच्चों को मंदिर जाने की आदत डालें, क्योंकि जैन धर्म की मंदिर जाना भी एक निशानी हुआ करता है। इस निशानी के साथ ही बच्चों को वह निशानी मिल सकती है, जो निशानी बच्चों को सिद्ध शिला की यात्रा करा सकती है। इसके बाद प्रश्न किया, सबसे अच्छे भगवान कौन से हैं? देखो बच्चों, भगवान तो सभी अच्छे हैं, कोई भगवान कम नहीं है, हर भगवान का पावर सबका एक जैसा है। हमारी मान्यता है, कोई पार्श्वनाथ भगवान को बहुत मानता है, कोई महावीर स्वामी की आराधना करता है, कोई आदिनाथ भगवान के नाम से भक्तामर का पाठ करता है, कोई मुनीश्वरनाथ भगवान का पाठ करता है, कोई शांति के लिए शांति पाठ करता है। सबके अपने अपने पाठ करने के तरीके हैं। पंचम काल है, हुंडावसर परिकाल है, चल मलिन अगाध दोष लग सकते हैं, लेकिन ऐसा मान के ना सोचे कौन से भगवान अच्छे हैं। मेरे भाव से तो सभी भगवान बराबर हैं। आपकी मान्यताएं जैसी भी हो, लेकिन भगवान की वाणी सबकी एक जैसी है, सभी तीर्थंकर समान है। उनके जीवन काल में भी हर तरह की स्थिति घटती रही, बनती रही, लेकिन आज जब उपसर्ग आते हैं तो लगता है जिन्होंने उपसर्गों को जीता है, चलो पारसनाथ भगवान का जाप करते हैं। लगता है शनि की 7.5 चल रही है, मुनीश्वरनाथ भगवान का जाप करते हैं। मन बहुत अशांत है, चलो शांतिनाथ भगवान का जाप करते हैं।